ओम शांति। 21 जनवरी 1969 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली का मुरली मंथन। मुरली का सार है अमृत वेले प्राप्त दिव्य संदेश, अटल और अखंड यह सौगात बुद्धि रूपी तिजोरी में संभाल कर रखना। बाबा ने कहा, स्थापना का कार्य जो और जैसे आदि से चला है अंत तक ऐसे ही चलेगा। अंतर नहीं। जिन बच्चों को बाबा निमित्त रखते हैं उन्हों द्वारा बाप दादा सभी बच्चों को डायरेक्शन देते रहेंगे। बच्चे अनुभव करते रहेंगे कि कैसे बाप दादा की इकट्ठी डायरेक्शन होगी। संगम युग पर बाप दादा दोनों को अलग नहीं होना है। फिर बाबा ने कहा, सभी को दो शब्द कहना, अटल और अखंड। यह बाप दादा दोनों की सौगात है। जैसे कोई बड़े लोग कहाँ जाते हैं तो सौगात देते हैं, ऐसे बाप दादा दोनों ही दो शब्दों की सौगात देते हैं, अखंड और अटल। इसे बुद्धि रूपी तिजोरी में ऐसा रखें जो कितना भी कोई चुराने की कोशिश करे तो भी सौगात साथ रहे। फिर बाबा ने कहा, प्यार और याद। जैसे इस समय हर एक के अंदर बाप देख कर आए हैं, ऐसे ही याद और प्यार हमेशा कायम रखेंगे। यह याद और प्यार जैसे कि एक रस्सी है, उस रस्सी को कायम रखना है। इस रस्सी के जरिए बीच में मिलते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा, व्यक्त रूप में रहते अव्यक्त स्थिति में रहना। जब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उस अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं रहेगी। वर्तमान समय चल रहे सभी पाठ आप बच्चों को अति शीघ्र अव्यक्त बनाने के साधन हैं। डगमग होने की जरूरत नहीं। शुरू में यज्ञ की स्थापना भी अनायास ही हुई थी। जब आप शुरू में यज्ञ की स्थापना में आए थे तो आप सभी से निश्चय के पत्र लिखवाए थे। निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता। परिस्थितियां तो बदलनी ही है, बदलती ही रहेंगी। लेकिन आप जैसे गीत गाते हो ना, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तो ऐसे ही आप सभी निश्चय बुद्धि आज के संगठन में बैठे हुए हो। फिर बाबा ने कहा, परीक्षा के समय जो चीज सामने आती है उसमें निश्चय तो नहीं टूटा, निश्चय अटूट होता है, वह तोड़ने से टूटता नहीं। ऐसे ही निश्चय बुद्धि गले के हार है। बाप दादा ने बच्चों का इतना श्रृंगार किया है, क्या बच्चे इतना श्रृंगारधारी बने हैं? फिर बाबा ने कहा, एक दिन ऐसा समय आएगा तो इस बाप दादा के श्रृंगार को याद करेंगे। तो अभी वह समय है। बाप दादा की मुरली में ही जादू है, इसलिए जो भी मुरलियां चल चुकी हैं वह सभी रिवाइज करनी है, क्योंकि कई पॉइंट ऐसी हैं जो कई बार पढ़ने से भी बुद्धि में नहीं ठहरती। फिर बाबा ने कहा, अब तो निरंतर याद की यात्रा और जो शिक्षा मिली है उसे प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करने का सबूत देना है। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, अब स्नेह का सबूत देना है। यह भी एक सीखने का खेल है। विचार सागर मंथन करो, हलचल का मंथन न करो। जो भी बाप से शक्ति ली है उनको प्रत्यक्ष में लाओ। 22 जनवरी 1969 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों में से चुनते हैं। मुरली का सार है, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। आज अव्यक्त रूप से अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए बच्चों से मिल रहे हैं बाप दादा। बाप दादा ने कहा कि यह खेल बाप ने प्रैक्टिकल में रचा है। जिन बच्चों की जीवन रूपी नैया बाप के साथ में होगी वह हिलेंगे नहीं। अभी तुम परीक्षाओं रूपी सागर के बीच में चल रहे हो।
जिनका कनेक्शन अर्थात जिनका हाथ बाप दादा के हाथ में होगा, उनकी यह जीवन रूपी नैया न हिलेगी न डूबेगी। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे इसको ड्रामा का खेल समझकर चलेंगी तो डगमग नहीं होंगे, और जिसका बुद्धि रूपी हाथ साथ ढीला होगा वह डोलते रहेंगे। इसलिए बच्चों को बुद्धि रूपी हाथ मजबूत रखने का खास ध्यान रखना है। 23 जनवरी 1969 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों में से सुनते हैं, मुरली मंथन का सार है, अस्थियां हैं स्थिति की स्मृति दिलाने वाली। बाप दादा ने कहा, जो नैनो से मुलाकात जानते होंगे वह नैनो से एक थोड़ी सी मुलाकात में अपने प्रति शिक्षा डायरेक्शन ले लेंगे। बाप दादा ने कहा, आप सभी को वतन में आना ही है। बच्चों से मुलाकात करने के लिए हर वक्त हर समय तैयार रहते हैं। जिनकी बुद्धि क्लियर होगी उसी के अनुसार अव्यक्त मिलन का अनुभव कर लेंगे। अभी शक्ति स्वरूप का पाठ प्रत्यक्ष में दिखाना है। जो बाप की शिक्षा मिली है वह प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। फिर बाप दादा ने कहा, बाप से जो शक्ति मिली है उस शक्ति से औरों को शक्तिवान बनाना है। वही बाप के स्नेही बाप के साथ अंत तक रहेंगे। फिर बाबा ने कहा, आप अपने को त्रिमूर्ति ही समझो, इसलिए त्रिमूर्ति का बैज हमेशा साथ रखो। इसमें ही आप सभी बच्चों का कल्याण है। बाप दादा की एक एक महावाक्य में एक एक नजर में कल्याण है। फिर बाप दादा ने कहा, अब आप भी इतना ही शीघ्र कर्मातीत स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ करो। जैसे यहाँ हर समय बाप दादा के साथ व्यतीत करते थे, वैसे ही हर कर्म में हर समय अपने बाप को साथ ही रखा करो। बच्ची, यही शिक्षा याद रखना, कभी नहीं भूलना। बाप दादा ने कहा, कैसे भी माया आवे मायातीत बनना। जैसे बैज लगाते हो वैसे मस्तक में विजय का बैज लगाओ। 25 जनवरी 1969 की अव्यक्त बाप दादा की महावाक्यों में से सुनते हैं, और है समर्पण की 29 स्टेज, श्वासोच्छ्वास समृद्धि। बाप दादा ने कहा, यह देह का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए तब कहा जाए सर्व समर्पण जीवन। फिर बाबा ने कहा, जो सर्व त्यागी सर्व समर्पण जीवन वाला होगा उनकी ही संपूर्ण अवस्था गाई जाएगी, और जब आप संपूर्ण बन जाएंगी तब साथ में जाएंगी। फिर बाबा ने कहा, और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, ये अंत समय की निशानी है। फिर बाबा ने कहा, समर्पण उसको कहा जाता है जो श्वासोच्छ्वास स्मृति में रहे, एक भी श्वास विस्मृति का न हो। फिर बाबा ने कहा, अब समय नजदीक है तो समय अनुसार अंतर्मुखता की अवस्था वाणी से परे अंतर्मुख होकर कर्मणा में अव्यक्त स्थिति में रहकर धारण करने की अवस्था दिखाई देनी चाहिए। बाबा ने कहा, कर्म भी करें और साथ साथ यह स्थिति भी रहे, इन दोनों का बैलेंस हो।
अभी अभी सकारी और अभी अभी अव्यक्त आकारी स्थिति। फिर बाबा ने कहा जितना जितना अव्यक्त आकारी स्थिति में स्थित होंगे उतना ही अलौकिक अनुभव करेंगे। फिर बाबा ने कहा बाप दादा की ये इच्छा है कि जल्दी जल्दी इस अव्यक्त स्थिति का हर बच्चा अनुभव करे। ये फरवरी 1969 की अव्यक्त बाप दादा की महावाक्यों में से सुनते हैं। मुरली का सार है, महिमा सुनना छोड़ो, महान बनो। बाबा ने कहा रचयिता और रचना की नॉलेज को जान गए हो। सुना तो बहुत है, लेकिन अब जो सुना है वह स्वरूप बन के सभी को दिखाना है। फिर बाबा ने कहा कैसे दिखाएंगे? आपकी हर चलन से बाप और दादा के चरित्र नजर आवे। आपकी आंखों से बाप को देखें। अपनी वाणी से उन्हीं नॉलेज को सुनाएं जो बाप ने तुम्हें सुनाई है। फिर बाबा ने कहा हर चलन में हर चरित्र समाया हुआ होना चाहिए। आपके व्यक्त रूप में अव्यक्त मूर्त नजर आए, ऐसा पुरुषार्थ करके जो बाप दादा ने मेहनत की उसका फल स्वरूप दिखाना है। फिर बाबा ने कहा जो साकार रूप से भी सुनाया है कि याद की यात्रा अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना है। अब तो बच्चों को बहुत सामना करना है। फिर बाबा ने कहा सिर्फ एक बात सभी को ध्यान में रखना है कि सामना करने के लिए बीच में रुकावट भी आएगी। सामना करने में रुकावट कौन सी आएगी मालूम है? देह अभिमान। बाबा ने कहा यह याद रखना कि हमको कोई कामना नहीं करनी है, सामना करना है। फिर बाबा ने कहा महान बनने के लिए अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रहना है, क्योंकि आप सभी को सूक्ष्म वतन होकर घर चलना है। हम मेहमान हैं ऐसा समझने से महान स्थिति में स्थित हो जाएंगे। बाबा ने कहा अपने को मेहमान समझना है, लेकिन महिमा में नहीं आना है। अगर महिमा में आ गए तो महान नहीं बनेंगे। फिर बाबा ने कहा अपने पास 3 बातों का ज्ञान रखो, 3 बातें छोड़ो और 3 धारण करो। एक तो कभी कोई बहाना नहीं देना, दूसरा कभी किसी से सर्विस के लिए कहलाना नहीं, और तीसरा सर्विस करते कभी मुरझाना नहीं। ये 3 बातें छोड़नी है, कहलाना, बहाना और मुरझाना। ये 3 बातें धारण भी करनी है, त्याग, तपस्या और सेवा। फिर बाबा ने कहा तपस्या अर्थात याद की यात्रा और सर्विस के बिना भी जीवन नहीं बन सकती। फिर बाबा ने कहा आपको उमंग और उल्लास से बाप का परिचय देना है, क्योंकि बाप के परिचय में बच्चों का परिचय भी आ जाता है। बच्चे बाप का परिचय देंगे तो बाप फिर अव्यक्त में बच्चों का परिचय, बच्चों का साक्षात्कार आत्माओं को कराते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा बीज रूप स्थिति में स्थित रहेंगे तो अनेक आत्माओं में समय की पहचान और बाप की पहचान का बीज बढ़ेगा। इससे बीज का फल कितना अच्छा और सहज निकलता रहे। फिर बाबा ने कहा अभी मेहनत कम करो, प्रत्यक्ष फल ज्यादा दिखाओ। फिर बाबा ने कहा अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने का, अपनी चेकिंग करने का ध्यान रखो, फिर देखो कितना प्रभाव निकलता है। फिर बाबा ने कहा जो ब्रह्मा बाप ने कर्म किया वही बच्चों को करना है। 2 फरवरी 1969 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों में से सुनते
मुरली का सार है अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि। बाप दादा ने कहा, दिव्य बुद्धि के आधार पर जो अलौकिक अनुभव कर सकते हो वह दिव्य दृष्टि द्वारा करने से भी बहुत लाभदायक, अलौकिक और अनोखा है। फिर बाबा ने कहा, अव्यक्त मिलन का अनुभव करना चाहते हो तो अमृत वेले मुझे याद करो और यही संकल्प रखो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें। फिर बाबा ने कहा, अब अव्यक्त मिलन का अनुभव करना चाहते हो तो इसका सहज तरीका यह है कि अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रो रिहान करो। अनुभव करें सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं। अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगी जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगी। अभी सभी के दिल में यही संकल्प है कि अब जल्दी जल्दी ड्रामा की सीन चलकर खत्म हो, लेकिन जल्दी होगी। भावी जो बनी हुई है वह बनी हुई रहेगी। फिर बाबा ने कहा, अब सूक्ष्म वतन में आने जाने के बजाय स्वयं ही सूक्ष्म वतन वासी बनना है। यही बाप दादा की बच्चों में आशा है, आना जाना नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा, ये यथार्थ है। कमाई किस में है तो बाप बच्चों की कमाई को देखते हैं और कमाई के लायक बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा, सूक्ष्म वतन वासी बनने से बहुत वंडरफुल अनुभव करेंगे। फिर बाबा ने कहा, जब तक स्थापना का पाठ है तब तक अव्यक्त रूप से आप सभी के साथ ही हैं। फिर बाबा ने कहा, सर्विस करते करते यह ध्यान रखना कि मैंने यह किया, मैं यह कर सकता हूँ। यह मैं पनाना, इसको कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों में आगे चलकर विघ्न आएंगे। इसके लिए सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरहंकारी और नमरचित निसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। बाबा ने कहा, जैसे निमित्त बनने से निराकारी, निरहंकारी, निसंकल्प स्थिति होती है, वैसे ही मैं आने से मुरझाई मायूसी आ जाएगी। फिर इसकी रिजल्ट क्या होगी? बाबा ने कहा, इस मुख्य शिक्षा को हमेशा याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। अगर मैंपन आया तो मतभेद के चक्कर में आ जाएंगे। बाबा ने कहा, अनेक व्यर्थ के चक्करों से बचने के लिए स्वदर्शन चक्कर को याद रखो। जैसे जैसे महारथी बनेंगी वैसे ही माया भी महारथी रूप में आएगी।
15 फरवरी 1969 की अव्यक्त बाप दादा की महावाक्यों में से सुनते हैं। मुरली का सार है, सौभाग्यशाली वह है जिसका बाप, टीचर और सतगुरु से पूरा कनेक्शन है। बाबा ने कहा, जब पढ़ाई कायम है तो वह कार्य भी जैसे का वैसा चलता रहेगा। फिर बाबा ने कहा, बाप ने अपना परिचय दिया है, बच्चों को भी अपना परिचय मिला हुआ है। इतना समय से अपने इसी लक्ष्य को पक्का कराने की मेहनत की। फिर बाबा ने कहा, सम्मान की समृद्धि दिलाने के लिए आए हैं। बच्चे सदैव अपने को सौभाग्यशाली समझो। सदा सौभाग्यशाली उन्हें कहा जाता है जिनका बाप, टीचर और सतगुरु से पूरा कनेक्शन, पूरी लगन है। ही बतलाते हैं, सदा सुहागिन कौन है? सदा के लिए परमात्मा से पूरी लगन रही, वो सदा सुहागिन है। बाबा ने कहा, यह तो अभी पढ़ाई का समय है। बा अपना कर्तव्य कर रहे हैं, डायरेक्शन देते पढ़ाते हैं। बाप दादा ने कहा, जब तक पढ़ाना है पढ़ाते रहेंगे। विनाश सामने खड़ा है, उसका कनेक्शन बाप के साथ है। ऐसा मत समझो कि बाप की जुदाई है, जुदाई भी नहीं तो विदाई भी नहीं। जब तक विनाश नहीं तब तक बाप साथ है। फिर बाबा ने कहा, यह ड्रामा के अंदर पाठ चलता रहता है। बाप का खेल चल रहा है, खेल में खेल चलता रहेगा। आगे तो बहुत ही खेल देखने हैं। बाबा ने कहा, इतनी हिम्मत है? जब हिम्मत रखेंगे तब बहुत देखेंगे। आगे बहुत कुछ देखना है, परंतु कदम को संभाल संभाल कर चलाना है। अगर संभाल कर नहीं चलेंगी तो कहाँ खड्डा भी आ जाएगा, एक्सीडेंट भी हो पड़ेंगे। बाबा ने कहा, मैं बच्चों से मिलने के लिए थोड़े समय के लिए आया हूँ। बहुत कार्य करना है। बच्चों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है तो भक्तों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है। सभी कार्य संगम पर ही होते हैं। बाप का परिचय मिला, खजाना मिला, लॉटरी मिली। बाबा ने कहा, सबको बाप का परिचय देना है। बाप ने जो सर्विस के चित्र बनवाए हैं उस पर सर्विस करनी है। बाबा ने कहा, यही गायन है। गोप गोपियों ने उंगली से पहाड़ उठाया, उंगली नहीं देंगे तो पहाड़ नहीं उठेगा। सृष्टि पर आत्माओं का उद्धार कर वह पहाड़ उठाकर फिर साथ ले जाना है। समूह होता है ना, अंत में समूह बनकर सभी के साथ रहना है। और लास्ट में बाबा ने कहा, जितना याद में रहेंगी उतना ही बाप के नजदीक होते जाएंगे। बाप को भुलाने से मूर्ते हैं, बाप को सदैव साथ रखेंगे तो भूल नहीं सकते। 4 मार्च 1969 की अव्यक्त बाप दादा की महावाक्यों में से सुनती हैं। मुरली मुरली का सार है, जो गीता उसे होली करना माना, होली मनाना। बाबा ने कहा, आपका संगम पर मुख्य श्रृंगार है, मस्तक पर आत्मा का दीपक जलाना।
फिर बाबा ने कहा होली अर्थात जो कुछ हुआ वह हो गया, हो लिया, इसे याद रखना है। फिर बाबा ने कहा वर्तमान समय जो पॉइंट ध्यान में रखनी है वह है होली की, अर्थात ड्रामा की ढाल की। जब ऐसे मजबूत होंगी तब वह रंग भी पक्का लग सकेगा। फिर बाबा ने कहा अगर होली का अर्थ जीवन में नहीं लाएंगी तो रंग कच्चा हो जाता है। पक्का रंग रंगने के लिए हर वक्त सोचो होली, जो बीत गया वह होली। बाबा ने कहा ज्ञान का मंथन दूसरी बात है, लेकिन ड्रामा की सीन का मंथन करना, क्यों, क्या, कैसे, यह किस चीज का मंथन है। जैसे दही को जब मंथन किया जाता है तब मक्खन निकलता है। अगर पानी को मंथन करेंगी तो क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं। रिजल्ट में यही होगा, एक तो थकावट, दूसरा टाइम भी। फिर बाबा ने कहा पानी का मंथन करने की बजाय ज्ञान का मंथन करो। बाबा ने कहा डबल घेराव डालना है, एक तो वाणी द्वारा सर्विस करनी है और दूसरा अव्यक्त रूप से आकर्षण करना है। बाबा ने कहा यह घेराव डालने का समय अभी चल रहा है, अभी सर्विस का समय भी ज्यादा नहीं मिलेगा। समस्याएं ऐसी खड़ी हो जाएंगी जो आपके सर्विस में भी बाधा पड़ने की संभावना होगी। फिर बाबा ने कहा इसलिए अब अपने को ज्यादा से ज्यादा सर्विस के बंधन में बांधना है। बाबा ने कहा हर एक को मालिक बनकर सर्विस करनी है, लेकिन मालिकपन के साथ साथ बालकपन के अधिकार होना है। फिर बाबा ने कहा जो मालिक और बालक दोनों रीति से चलने वाला होगा उसकी मुख्य प्रक्रिया होगी, एक निर्माणता होगी, उसके साथ साथ निर्माण, निरंकारी और साथ साथ प्रेम स्वरूप। यह चारों उनकी हर चलन से देखने में आएंगी। मार्च 1969 की अव्यक्त बाप दादा की महावाक्यों में से सुनती हैं। उनका चार है अपने पुराने संस्कारों पर विन करने वाले ही नंबर वन बन सकेंगी। बाबा ने कहा तुम कुमारियों को सतगुरु के साथ पूरा संबंध निभाना है, क्योंकि बाप तुम्हारे पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं और सतगुरु भी हैं, तीनों रूपों में है। पापा ने कहा श्रीमत पर चलकर चलने वाली बनना है। टीचर बनना तो सहज है, लेकिन टीचर बन की क्वालिफिकेशन में मुख्य संस्कार ज्ञान और योग के बनना है, वह बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा तुम कुमारियों को जगत माता शक्ति स्वरूप, दैविक गुणधारी, दिव्य स्वरूप और साथ साथ योधेपन के संस्कार अपने अंदर ठीक रीति से भरे हुए होंगे तो दुनिया में नाम वाला होगा। बाबा ने कहा कन्यापन अर्थात प्योरिटी, कुमारीपन भी पूरा रखना है और साथ में बेहद की जगत माता हूँ यह भी समझना है। बाबा ने कहा इससे जिस्मानीपन निकल जाएगा और रूहानी वृत्ति आती जाएगी।
बाबा ने कहा, अपने सर पुराने संस्कारों के ऊपर विन करेंगी, वही वन बनेगी। इतनी हिम्मत और उल्लास हर एक को अपने में रखना है, क्योंकि आप अपने को संपूर्ण बनाएंगी तभी तो सृष्टि भी संपूर्ण बन जाएगी। बाबा ने कहा, हर मुरली में लक्ष्य तो दिखा दिया है कि क्या कर... बाबा ने कहा, आप सबको संगम युग का नया तिलक पहुंचा है, विजयी बनने की विक्ट्री। आज विजयी रतन बनने की निशानी तिलक रूप में बाप दादा कुमारियों को दे रहे हैं। इस बाबा ने गहने बताए, तो आप कुमारियां कौन सा श्रृंगार करेंगी? ज्ञान रूपी गहनों का। हर वक्त इन गहनों से सजी हुई रहना, उतारना नहीं है। अच्छा बच्ची, आपको कौन सी चुन्नी पहननी है? हिंदी है स्वदर्शन चक्र की, यह भूलना नहीं है। और कुंडल कौन सी पहनेगी? शंख की, शंख ध्वनि करनी है। कौन सी कंगन पहनेगी? नियम रूपी कंगन बांधना है। और घुंघरू कौन सी पहनेगी? घुंघरू में आवाज होता है ना, तो ज्ञान घुंघरू का आवाज करना है। यही ज्ञान गहने हर वक्त पहनने ही रहना है, कभी उतारने नहीं देना है। बाबा ने कहा, बाप दादा की जो उम्मीद है वह उम्मीद का सितारा अपने मस्तक के बीच चमका के दिखाना है। आपको हर एक के गुणों को देखना है, इससे सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। अगर किसी में गुण दिखे तो धारण करना, अगर किसी में अवगुण दिखे तो देखते हुए भी ना देखें, कोई सुनाए तो सुनते हुए भी ना सुने। मार्च 1969 की मुरली का सार है, प्रेम और शक्ति के गुणों की समानता। बाबा ने कहा, इस समय तो सभी विशेष प्रेम स्वरूप की स्थिति में है, लेकिन प्रेम के साथ साथ वर्तमान समय की परिस्थितियों के प्रमाण जितना ही प्रेम स्वरूप उतना ही शक्ति स्वरूप भी होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, जैसे देवियों के चित्र होते हैं ना, इनकी विशेषता क्या होती है? उनके नैनों में प्रेम, दया, शीतलता देखने में आती है। प्रेम के संस्कार, मातापन के संस्कार इनके नैनों से दिखाई पड़ते हैं। बाबा ने कहा, जैसे देवियों के अस्त्र शस्त्र, बैठने का ढंग, सवारी दिखाते हैं, वह शक्ति रूप प्रकट करता है, तो ऐसे ही आप शक्तियों में भी दोनों गुण समान होने चाहिए। जितना शक्ति स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप। कभी प्रेम की लहर में, कभी शक्ति स्वरूप में स्थित रहते हो, दोनों ही साथ और समान रहें, यह है शक्तिपन की अंतिम संपूर्णता की निशानी। बाबा ने कहा, आप बच्चों के मस्तक में तीनों ही सितारे दिखाई दे रहे हैं, एक तो भविष्य का, दूसरा वर्तमान सौभाग्य का, और तीसरा जो परम धाम में आपकी आत्मा की संपूर्ण अवस्था होनी चाहिए, वह आत्मा की संपूर्ण स्थिति का सितारा। इन तीनों सितारों को देखते रहना, आप अविनाशी संपूर्ण स्थिति में सदैव चढ़ते रहो, ऐसा सितारा बनना है। बाबा ने कहा, संगठन में योग कराओ और बीच बीच में अव्यक्ति रूप में बोलते रहो। कोई का बुद्धि योग यहाँ वहां होगा तो फिर अटेंशन खींचेगा। फिर बाबा ने कहा, एक दो के संस्कारों को जान, एक दो के स्नेह में एक दो से बिल्कुल मिलजुल कर रहना है। बाबा ने कहा, वर्तमान समय मुख्य विशेषता यही होनी चाहिए। हर एक महारथी का फर्ज है अपना गुण औरों में भरना। जैसे ज्ञान का दान देना होता है ना, वैसे गुणों का दान करना चाहिए। जैसे ज्ञान रत्नों का दान करते हो, इसलिए महारथी कहलाए जाते हो।
20 मार्च 1969 की मुरली का सार है, 7 बातें छोड़ो और 7 बातें धारण करो। आज अव्यक्त बाप दादा व्यक्त बीज में अव्यक्त रूप से मुलाकात कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, अव्यक्त रूप से व्यक्त में लाने के लिए कितना समय चाहिए? अभी तैयारी है, पुरुषार्थ चल रहा है, कितने समय की आवश्यकता है, ये सब दर्पण में देखना है। फिर बाबा ने कहा, आप सबको ब्रह्मा बाप जैसा बनना है, उनके गुणों को धारण करना है। जैसे आपने ब्रह्मा बाप के साकार का सबूत तो इन आंखों से देखा ना। उनके हर गुण, हर कर्म को अपने कर्म और वाणी से भेंट करो तो मालूम पड़ जाएगा। फिर बाबा ने कहा, अभी समय के हिसाब से 25% भी बहुत है, लेकिन पुरुषार्थ के लिए समय बहुत कम है। इसलिए जैसे याद का चार्ट रखते हो, साथ साथ अब यह भी चार्ट रखना चाहिए। जो साकार में ब्रह्मा बाप ने जो कर्म किया, उनकी जो स्थिति थी, उनकी जो समृद्धि भी थी, उनके जैसे बनने का प्रयास करना है। फिर बाबा ने कहा, सभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उनमें 7 बातें धारण करनी है और 7 बातें छोड़नी है। तो कौन सी बातें छोड़नी है? 5 विकार और उनके साथ छठा है आलस्य और 7वां है भय। बाबा ने कहा, यह भय भी बहुत बड़ा विकार है। शक्तियों का मुख्य गुण ही है निर्भय, इसलिए भय को भी छोड़ना है। बाबा ने कहा, अच्छा अब धारण क्या करना है? अपने स्वरूप को जानना। स्वरूप, देश, सुकर्म, स्वलक्ष्य, स्वलक्षण और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ये 7 बातें धारण करनी है। बाबा ने पूछा, इनको धारण करने से क्या बनेगी? शीतला देवी। काली नहीं बनना है, अभी शीतला देवी बनना है। काली बनना है विकारों के ऊपर, असुरों के सामने काली बनना है। 17 अप्रैल 1969 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों में से सुनते हैं। इसका सार है, पुरुषार्थ के स्नेही ही सबके स्नेही बनते हैं। बाबा ने कहा, बाप दादा से स्नेह तो है, लेकिन पुरुषार्थ से भी ज्यादा स्नेह रखना चाहिए। दैवी परिवार से स्नेह, सर्विस से स्नेह और बाप दादा से स्नेह। फिर बाबा ने कहा, पुरुषार्थ से हरेक का कितना स्नेह है, वो हरेक को चेक करना है। फिर बाबा ने कहा, जब तक पुरुषार्थ से स्नेह नहीं, तब तक दैवी परिवार का स्नेह नहीं ले सकते। इसलिए अब पुरुषार्थ से भी स्नेह रखना है। फिर बाबा ने कहा, अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना है। अव्यक्त स्नेह का पाठ कहाँ तक पढ़ा है? वर्तमान समय का पाठ यही है। अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना है और स्नेह से सर्विस का सबूत देना है। फिर बाबा ने कहा, अब तो अव्यक्त स्नेह ही मुख्य है। अव्यक्त स्नेह ही याद की यात्रा को बल देता है। अव्यक्त स्नेह ही अव्यक्त स्थिति बनाने में मदद करता है। फिर बाबा ने कहा, अगर पुरुषार्थ से स्नेह कम है, इसलिए परिस्थितियों को देख परेशान हो जाते हैं। परिस्थितियों का आधार ले स्थिति को बनाते हैं। बाबा ने कहा, तो आपकी स्व स्थिति की पावर होनी चाहिए, जिससे परिस्थितियां बदलती हैं। परिस्थिति में आने से कमजोरी में आ जाते हैं और स्व स्थिति में आने से शक्ति आती है। स्व स्थिति की इतनी शक्ति है कि जो कोई भी परिस्थिति को परिवर्तन कर देती है। फिर बाबा ने कहा, मुख्य बात तो यह है, पुरुषार्थ से स्नेह रखना है। जो कुछ कमी देखने में आती है, उस कमी को शीघ्र निकालने का ही पुरुषार्थ से प्यार है। फिर बाबा ने कहा, वर्तमान समय में मेजॉरिटी की पुरुषार्थ की रिजल्ट 75% से कम नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, जो कोई भी समस्या हो, कोई संबंधों का, अपने शरीर का बंधन हो, इन शरीर से संपूर्ण बनना है। फिर बाबा ने कहा, अभी तो समय नजदीक पहुंच गया है, जिसमें अगर पुरुषार्थ ढीला रहा तो ये पुरुषार्थ का समय हाथ से खो देंगे। तो एक एक श्वास, एक एक सेकंड सफल होना चाहिए।
फिर लास्ट में बाबा ने कहा, अगर कुछ भी अलबेलापन रहा तो पुरुषार्थ के सौभाग्य का समय भी हाथ से चला जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ से स्नेह रखो और आगे बढ़ते चलो। चार है, ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी। बाप दादा ने कहा, संगठन के लिए मुख्य 4 बातें जरूरी हैं। पहला, आपस में एक दो में स्नेह। दूसरा, नजदीक संबंध। तीसरा, सर्विस की जिम्मेवारी। चौथा, ज्ञान योग की धारणा का सबूत। बाबा ने कहा, संगम युगी ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार कौन सा है? जो ब्रह्मा का संस्कार वह ब्राह्मणों का, लेकिन ब्राह्मणों में यथा योग यथाशक्ति है। फिर बाबा ने कहा, ब्राह्मणों का संस्कार सर्वस्व त्यागी। निरंकारी का अर्थ है सर्वस्व त्यागी, अपना सब कुछ त्याग कर देते हैं। सर्वस्व त्यागी होने से सर्वगुण आ जाते हैं। बाबा ने कहा, सर्वस्व त्यागी अर्थात देह के भान का भी त्याग। इस त्याग का मुख्य गुण है सहनशीलता और सरलता। फिर बाबा ने कहा, जिसमें सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। एक दो में स्नेही बनना है तो उसका तरीका यह है, एक तो सर्वस्व त्यागी देह सहित। इस सर्वस्व त्यागी से सरलता और सहनशीलता आपे ही आएगी। फिर बाबा ने कहा, आप सभी का चलन ऐसी हो जो आपकी चलन से बाप और दादा का चित्र देखने में आए। फिर बाबा ने कहा, जब उस स्थिति में रहकर सर्विस करते हो तो आपकी वाणी से समझते हैं ज्ञान देने वाला बहुत ऊंचा है। फिर बाबा ने कहा, पुरुषार्थ का अर्थ ही है जो एक बार गलती हो फिर वही गलती दूसरी बार न हो। पुरुषार्थ का लक्ष्य तो होना चाहिए ना, बाकी इस तरह का पुरुषार्थ शब्द भी निकल जाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात जरूर वर्तमान समय ध्यान में रखनी है। आजकल की स्थिति जो कुछ है वह कुछ स्तुति के आधार पर है। निंदा और स्तुति 2 शब्द है ना। पापा ने कहा, स्तुति के आधार पर स्थिति अर्थात जो कर्म करते हैं उनके फल की इच्छा रखना। इसलिए कभी ऐसे नहीं सोचना कि हमारी स्तुति हो, स्तुति के आधार पर ऐसी स्थिति रखी तो डगमग होते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा, संगम के बीच की अवस्था है बीज बिंदी। जैसे बीज सूक्ष्म होता है वैसे बीज की स्थिति भी सूक्ष्म है। तो बाबा ने कहा, संगम पर ठहरना है तो सिर्फ बालक नहीं बनना है और सिर्फ मालिक भी नहीं बनना। फिर बाबा ने कहा, बालकपन अर्थात निसंकल्प हो, जो कोई भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले उस पर चलना है। बाबा ने कहा, मालिकपन अर्थात अपनी राय देना। किस स्थान पर मालिक बनना है वह स्थान और बात देखनी है, सभी जगह मालिक नहीं बनना है। बाबा ने कहा, जहाँ मालिक बनना है वहाँ अगर मालिक बन जाएंगे तो फिर संस्कारों की टक्कर हो जाएगी। इसलिए आप में एक दो की मददगार बनने के लिए दोनों ही बातें धारण करनी है। 3 अप्रैल 1969 की लिखाचार है, संस्कारों को बदलना है तो बिंदु स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करो। बाबा ने कहा, बाप दादा 1 सेकंड में बहुत कुछ देखते हैं। एक तो आत्मा की स्टेज देखते हैं, दूसरा सर्विस का चार्ट देखते हैं, तीसरा चाल चलन योग का भी चार्ट देखते हैं और चौथा भविष्य पद हर एक बच्चा क्या बनने वाला है। यह 4 बातें बाप दादा आप बच्चों में देखते हैं। बाबा ने कहा, जिस समय याद की यात्रा की भट्ठी में सामने गद्दी पर बैठते हो उस समय क्या अवस्था होती है यह चेक करना चाहिए।
बाबा ने कहा, यह भी चेक करना है कि सारे दिन में मेरी अवस्था बिंदु रूप में कितने समय रहती है। बाबा ने कहा, बिंदु रूप में स्थित रहने का पुरुषार्थ करेंगी तो अपने संस्कारों व दूसरों के संस्कारों को बदल सकेंगी। फिर बाबा ने कहा, संस्कार बदलने का साधन यही है, कम से कम सारे दिन में एक विशेष समय अवश्य निकालना चाहिए बिंदु रूप में स्थित रहने का। बाबा ने कहा, अपनी दिनचर्या प्रमाण इस अभ्यास के लिए अपना समय निकालो। फिर बाबा ने कहा, जब अशरीरी बिंदु रूप का अभ्यास होगा तब अव्यक्त स्थिति में रहने का पुरुषार्थ होगा। फिर बाबा ने कहा, इस शरीर रूपी चोले को जब चाहे तब पहने, जब चाहे तब उतार भी सकते हैं। ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब ऐसी अवस्था होगी तब अंत में धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगे। फिर बाबा ने कहा, सजाएं न खाने का प्रयत्न यही है, और जितना समय तो जो बिंदु रूप में होगा उनके संस्कारों में चेंज देखने में आएगा। बाबा ने कहा, बिंदु रूप में स्थित रहने का अभ्यास से संस्कार परिवर्तन हो जाएगा, इससे ब्रेक पावरफुल होगी। बाबा ने कहा, बिंदु रूप में स्थिति में स्थित रहने से अंतर्मुखता का गुण सहज ही आ जाएगा। अगर एकांत में बैठने का अभ्यास नहीं होगा तो कर्म करते हुए भी यह अनुभव नहीं कर सकेंगी। बाबा ने कहा, बिंदु रूप स्थिति में स्थित होंगी तो लाइट ही लाइट देखने में आएगी। बाबा ने कहा, अपना लक्ष्य रखो कि हमको ज्यादा से ज्यादा प्रजा थोड़े समय में बनानी है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में नजदीक आने के लिए, साथ खेलने के लिए बड़ी प्रजा बनानी होगी। बाबा ने कहा, माया कितना भी आए लेकिन हिलना नहीं है, हिम्मत रखो। हिम्मत रखने से दैवी परिवार की मदद मिलेगी, लेकिन अपने पुरुषार्थ से हटना नहीं है। बाबा ने कहा, बिंदु रूप अर्थात बीज रूप। बीज में सब कुछ मर्ज हो रहता है, फिर धरनी में बीज डालने से इमर्ज होता है। इस रीति से बिंदु रूप में सब ज्ञान मर्ज रहता है। बाबा ने कहा, ज्ञान स्वरूप बनना है। जब आप ज्ञान मंथन करते हो, कुछ पॉइंट को स्पष्ट करने के लिए 1 सेकंड की स्टेज है। 8 मई 1969 की मुरली का सार है, मनसा वाचा कर्मणा को ठीक करने की युक्ति। बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि बनने करना है, अपने को सदा निश्चय बुद्धि समझ कर चलो। फिर बाबा ने कहा, निश्चय में कोई परसेंटेज नहीं होती और न ही नंबरवार होते हैं, लेकिन पुरुषार्थ की स्टेज में नंबर होते हैं। फिर बाबा ने कहा, निश्चय में अगर जरा भी संशय है, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में, चाहे कर्मणा में। फिर बाबा ने कहा, मनसा का एक भी संकल्प संचय का है तो संचय बुद्धि कहेंगी। फिर बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि की परख कौन सी है? परखने की मुख्य बात यह है कि उनकी नैनों से महसूस होगा जैसे कोई निशानेबाज है। बाबा ने कहा, परखने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वर्तमान समय बहुत प्रजा बढ़ती रहेगी, तो प्रजा और नजदीक वालों को परखने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। फिर बाबा ने पूछा, निशानेबाज की निशानी क्या है? निशाना लगाने वाले जो मिलिट्री के होते हैं वो पूरा निशाना रखते हैं, उनकी नैनों में उनकी वृत्ति उस समय एक तरफ होगी। फिर बाबा ने कहा, एक निशाने को देखो अर्थात बिंदी को देखो, तो बिंदी को देखना भी निशाने को देखना है।
बाबा ने कहा, निशानेबाज की स्थिति नशे वाली होती है। निश्चय बुद्धि की परख है निशाना, और उनकी स्थिति नशे वाली होगी। यह प्रैक्टिस अभी करो, जज करो कि हमारी परख ठीक है व नहीं। मनसा वाचा कर्मणा तीनों को ठीक करने के लिए 3 अक्षर याद रहे। वह 3 अक्षर कौन से हैं? यह 3 अक्षर रोज मुरली में भी आते हैं। बाबा ने कहा, मनसा के लिए निराकारी, वाचा के लिए निरंकारी और कर्मणा के लिए है निर्विकारी। बाबा ने कहा, निरंकारी, निराकारी और निर्विकारी ये 3 अक्षर अगर याद रहे तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों में बहुत अच्छे रहेंगे। फिर बाबा ने कहा, जितना निराकारी स्थिति में रहेंगी उतना ही निरंकारी और निर्विकारी में रहेंगे। विकार की बदबू नहीं आएगी। यह है मुख्य पुरुषार्थ। यह 3 बातें याद रखने से क्या बन जाएंगे? त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ और भविष्य में फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाबा ने कहा, त्रिलोकीनाथ का अर्थ समझा ना? जो तीनों लोकों के ज्ञान का सिमरन करते हैं वह है त्रिलोकीनाथ, क्योंकि बाप के साथ आप बच्चे भी हो। 19 मई 1969 की मुरली का सार है जादू मंत्र का दर्पण। बाबा ने कहा, अव्यक्त मिलन का मूल्य है व्यक्त भाव को छोड़ना। यह मूल्य जो जितना देता है उतना ही अव्यक्त अमूल्य मिलन का अनुभव करता है। फिर बाबा ने कहा, अभी हर एक अपने से पूछिए कि हमने कहाँ तक कितना समय दिया है, लेकिन वर्तमान समय अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता है। फिर बाबा ने कहा, अव्यक्त स्थिति की परख आप सभी के जीवन में क्या होगी मालूम है? उनके हर कर्म में एक तो अलौकिकता और दूसरा हर कर्म करती कर्मेंद्रियों से अतीन्द्रिय सुख की महसूसता होगी। फिर बाबा ने कहा, अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख की झलक उनके हर कर्म में देखने में आएगी, जिससे मालूम पड़ेगा यह व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में स्थित है। बाबा ने कहा, अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करने के लिए स्लोगन याद रहने चाहिए, जो हर मुरली में भिन्न भिन्न रूप से वह आता ही है। जैसे मन मना भव, हम बाप की संतान हैं। फिर बाबा ने कहा, पुरुषार्थ करते करते जो माया के विघ्न आते हैं उन पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन सा स्लोगन है? स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और संगम के समय बाप का खजाना जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा ने कहा, जब अपने को अधिकारी समझेंगी तो माया के अधीन नहीं होगी। पहले संगम युग के सुख के अधिकारी हैं और फिर भविष्य में स्वर्ग के सुखों के अधिकारी हैं, तो अपना अधिकार भूलो नहीं। बाबा ने कहा, जब अपना अधिकार भूल जाते हो तब कोई न कोई बात के अधीन होते हो, और जो पराधीन होते हैं वे कभी भी सुखी नहीं रह सकते। बाबा ने कहा, पराधीन हर बात में मनसा वाचा कर्मणा दुख की प्राप्ति में रहते हैं, और जो अधिकारी हैं वे अधिकार के नशे और खुशी में रहते हैं, और खुशी के कारण सुखों की संपत्ति उन्हों के गले में माला के रूप में पहनी हुई होती है। बाबा ने कहा, सतयुगी संस्कार अभी बढ़ने हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, सारा दिन खेल में मस्त होते हैं, उन्हें कोई बात का फिक्र नहीं होता। इसी रीति से हर वक्त सुखों की लिस्ट, रतन की लिस्ट बुद्धि में दौड़ाते रहो। बाबा ने कहा, बाप दादा का स्नेह अविनाशी है और बच्चे का स्नेह कैसा कभी कैसा रहता है, एक रस नहीं है। कभी तो बहुत स्नेह मूर्त देखने में आते हैं। बाबा ने कहा, अपने मूर्त को देखने के लिए अपने पास क्या रखना चाहिए?
दर्पण, अगर दर्पण होगा तो अपना मुखड़ा देखते रहेंगे और देखने से जो भी कमी होगी उनको भरते रहेंगे। इसलिए हर वक्त अपने पास दर्पण रखना। फिर बाबा ने कहा, लेकिन अभी आपका दर्पण ऐसा है जो आप समझेंगे कि हमारे पास है, परंतु बीच बीच में गायब भी हो जाता है। जादू मंत्र का दर्पण है, 1 सेकंड में गायब हो जाता है। फिर बाबा ने कहा, दर्पण को अविनाशी कायम रखने के लिए मुख्य क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए? जो अर्पण में होगा उनके पास दर्पण रहेगा, अर्पण नहीं तो दर्पण नहीं, अविनाशी नहीं रह सकता। दर्पण रखने के लिए पहले अपने को पूरा अर्पण करना पड़ेगा, उसको सर्वस्व त्यागी भी कहते हैं। फिर बाबा ने कहा, एक है कथन, दूसरा मंथन। यह 2 बातें तो ठीक है ना, यह दोनों सहज है, तीसरी बात सूक्ष्म है। बाप दादा रिजल्ट देखते हैं, मंथन से कथन ज्यादा है। बाकी तीसरी बात कौन सी है? एक होता है मंथन करना, दूसरा होता है मगन रहना, वह है लवलीन अवस्था। बाबा ने कहा, पहला नंबर उसमें विजयी है, दूसरा नंबर मंथन में, तीसरा नंबर में है मगन अवस्था में रहना। इस अवस्था में अगर कमी दिखाई पड़ती है तो इस कमी को भरना है। बाबा ने कहा, मगन अवस्था वाले का यह गुण हर चलन से मालूम पड़ेगा। अगर कोई कमी है तो उसे भरने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा, अभी पुरुषार्थी तो सभी हैं, तभी तो यहाँ तक पहुंचे हो, लेकिन अभी पुरुषार्थी बनने का समय नहीं है, अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय है। बाबा ने कहा, जो ऑलराउंड सर्विस करने वाले होते हैं उन्हों को विशेष इस बात पर ध्यान रखना है कि कैसी भी स्थिति हो लेकिन अपनी स्थिति एक रस हो, तभी इस सर्विस में सफलता मिलेगी। ओम शांति।